हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वाइज रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपके पार्टनर की भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते के बारे में। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, टाइमलेस होता है, कभी भी देख सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी। वो क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन इमोशंस क्या है, ऐसी कुछ भावनाएं जो कि उनके दिल में दिमाग में चल रहा है आपके बारे में, लेकिन आपसे कह नहीं पाते या आपसे बात नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन है। तो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे सिचुएशन में वो आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं। ओके, तो किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन, या आप दोनों सिंगल है, दोनों मैरिड है, दोनों का रिश्ता होने वाला है, शादी टूटी है, कुछ भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल को लाइट करने के बाद आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर देखकर आपको उनका चेहरा याद करना है और यूनिवर्स से प्रे करना है कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे कृष्णा, जय बजरंगबली। प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर या उनके स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आज क्या है। यस, यहाँ पर इस पर्सन की ना सोच आपको लेकर बहुत डीपली, कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं तो भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, मतलब इनको तकलीफ हो रही है आपसे दूर रहना या फिर आपको इग्नोर करना। यस, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे गलत डिसीजन हो सकता है, निर्णय हो सकता है इस व्यक्ति का, आपको छोड़ना या आपको छोड़कर जाना। आज ये पर्सन लौट कर आने की एनर्जी में तो मुझे नजर आते हैं, मतलब इनको लगता तो है, ठीक है, कि आपके पास आना चाहिए, आपके साथ एटलीस्ट बात करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां नज़र आती हैं। जैसे कि ये पर्सन अलग शहर से है और आप एक अलग शहर, या दोनों की स्टेट अलग अलग है, और ये आप ऑनलाइन मिले थे, सोशल मीडिया के ऊपर मिले थे, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दोनों की सिटीज़ या दोनों के शहर बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे बहुत काफी दूर है, इस वक्त काफी दूर है, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे उनकी फील हो रही है। ठीक है, एल लेटर से नाम हो सकता है, ललित नाम हो सकता है इस पर्सन का। ओके, लता नाम हो सकता है। ठीक है, एल लेटर से नाम हो सकता है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन ने कभी आपकी कीमत नहीं की, या इस पर्सन को आपकी अहमियत का पता नहीं चला है जब तक ये आपके पास थे, आपके साथ थे। बहुत झगड़े, बहुत लड़ाइयाँ। ओके, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, हमेशा मतलब यही कोशिश की है कि कहीं ना कहीं वो जीते और आप हारें। ठीक है, इसमें हार जीत का भी मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों, कि उनको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या कर रही हूँ वो सही है, और आप उनके पीछे पागल हो। तो उनको, जब आप किसी के पीछे पागल हो जाते हो ना, तो सामने वाला आपको इज्जत नहीं देता है। बल्कि मैंने यहाँ देखा है बहुत बार ऐसा कि आप सामने वाले को जब ज़्यादा ये नहीं बताते ना कि आप कहीं ना कहीं वो आपकी कमज़ोरी है, एक बार उनको पता चले ना कि ये मेरे बिना बिल्कुल कमज़ोर है, या मेरे बिना बिल्कुल जी नहीं सकती, या मेरे बिना बिल्कुल रह नहीं सकता, तो वो ज़्यादा फिर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि ये मेरे पीछे ही पड़ा है, या मेरे पीछे ही पड़ी है। ठीक है, इसको मेरे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। एक बार उनको पता चले ना, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यही इस व्यक्ति ने शायद किया है आपके साथ भी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी गहरे प्यार को समझने के बजाय इस पर्सन ने, मतलब
मैं कितना आपसे बेहतर हूँ, या मेरे में वो पावर है, मेरे में वो एटीट्यूड है, और उसका एटीट्यूड का गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्योंकि आप सच्चा प्यार कर रहे हो इस पर्सन से, लेकिन इनकी फीलिंग्स में मुझे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नज़र आते हैं। इसका मतलब कि आपके प्यार को ना समझना और एक गलत निर्णय लेना, ये इनकी कहीं न कहीं एनर्जी में मुझे साफ-साफ दिखाई देता है। और ये बिखरा हुआ रिश्ता नज़र आता है, ठीक है? एक-दूसरे से काफ़ी दूरियाँ पैदा हो गई हैं इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, लेकिन क्योंकि आपको फ़र्क इसलिए पड़ रहा है ये पर्सन के ना होने से, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, ओके? आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, आप बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है ना? जैसे कि कोई ऐसा मुझे लगता है कि आपने अपने घर की खिड़की पर इंतज़ार कर रहा है कि एक झलक उनकी दिखाई दे, कोई मोटरसाइकिल पर आएँ, कोई कार लेकर, मतलब कहीं न कहीं आपको लगता है कि आ जाएँगे, मतलब गाड़ी का आवाज़ भी आता है, ठीक है? तब भी आप देखते रहते हो, मतलब क्या वही आए क्या मिलने के लिए? मतलब ये कहीं न कहीं इतना, मतलब आपका एनर्जी उनसे कनेक्ट है कि मतलब आपको हर वक़्त उनका ख़्याल, या हर वक़्त उसी पर्सन के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं, ओके? और ये कहीं न कहीं आपका ओवरथिंकिंग जो है ना, मतलब आप हमेशा हर घड़ी इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो। अभी भी आप ये कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान उनके बारे में सोच रहे हो, और कुछ बातें आपके साथ मैच होती होंगी इसमें से। अगर आप इस कैंडल वैक्स के पास पहुँचे हो, या ये कैंडल वैक्स वीडियो आप तक पहुँचा है, इसका मतलब ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये वो व्यक्ति जो आपको छोड़कर गई है या गया है, ये आज आपको याद कर रहे हैं, ओके? क्योंकि इंसान चलता रहता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ पर उसको रुकना पड़ता है, जहाँ पर उसको सोचना पड़ता है कि एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ, मतलब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आज ये व्यक्ति रुके हुए से नज़र आते हैं मुझे, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है? मतलब उनकी तरफ से कुछ तो गलती हो रही है, उनसे कुछ गलती हो रही है, और ये एहसास है गलती का, जो कि इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली यस, इस पर्सन की फीलिंग्स कहीं न कहीं आपके साथ मैच हो रही है आज इस वक़्त, और एक रास्ता भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जो जल्द ही खुलने वाला है। मतलब कहीं न कहीं आप जब एक घने जंगल में फँस जाते हो, तो रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हो। कभी-कभी आप वहीं पर गोल-गोल घूमने लगते हो, ओके? तो आज ये व्यक्ति, यस, उनको लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपको प्यार दिया, ठीक है, तो आप भी उनके पीछे पागल थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अभी तक इस व्यक्ति को, आज फ़र्क पड़ रहा है। ओके, एम लेटर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। उसके बाद ओम का सिंबल फिर से बना है, तो महाशिवरात्रि आ रही है, उसके बारे में एनर्जी आ रही है, या फिर महादेव जी के भक्त हो सकते हो आप, ठीक है? अगर है तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर एक कोइंसिडेंस कहीं न कहीं ऐसा होगा कि ये व्यक्ति आपके सामने आ जाएँगे, और वो बहुत टाइम के बाद, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए, मतलब इतना वक़्त से आप इंतज़ार कर रहे हो, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने हो चुके हैं, आप इंतज़ार कर, किसी के लिए साल भी हो सकता है, और ये व्यक्ति अचानक आपके सामने ज़रूर आएँगे। और जब भी सामने आएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मुँह से कुछ शब्द निकलेंगे, क्योंकि यू विल बी ब्लैंक। जब आपको सोचते नहीं और वो चीज़ें होने लगती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता ना, तो वैसा ही होगा कि कहीं न कहीं ये शॉकिंग होगा आपके लिए, एक ट्विस्ट होगा। क्योंकि आपने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया अभी शायद, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि ये व्यक्ति अगर मेरे प्यार को समझेंगे, तो ज़रूर लौट कर आएँगे। ये आपकी भावनाएँ हो सकती। लेकिन आज आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। आज ये व्यक्ति आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं, और इनको आपकी ज़रूरत है। कल तक शायद ये आपको इग्नोर कर रहे थे, कल तक शायद ये आपको, मतलब इन्होंने अपने दिल से, दिमाग से आपको निकाला था, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे अपनी ज़िंदगी में,
आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज की एनर्जी मुझे ये कहती है कि ये कितने भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपकी जगह इनके दिल में है और वो इनको बेचैन बना रही है। आपकी यादें, आई लेटर यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। ईशान नाम हो सकता है, इशिका, इशिता नाम हो सकता है, आई लेटर से इनका नाम हो सकता है पर्सन का। ओके, आई लेटर हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 30 नंबर बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, और राशियां जो इस वक्त मुझे दिखाई देते हैं उसमें धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। उसके बाद लीब्रा, तुला राशि दिखाई देते हैं, जेमिनाई, मिथुन राशि, कैंसर, कर्क राशि दिखाई देती है मुझे। उसके बाद यहाँ पर मुझे एरीज मेष राशि, पाइसेस है मीन राशि, टॉरस है वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि। ये कुछ राशियां इस वक्त मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। डेफिनेटली ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में ही नजर आते हैं मुझे। एक तो काम के सिलसिले में लॉन्ग टर्म, लॉन्ग, जैसे कि लॉन्ग रूट पर रहते हैं आप, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं आप, मतलब इनका घर कहीं और आप कहीं, ऐसा हो सकता है, मतलब अलग अलग स्टेट, काम के सिलसिले में मिले हो आप, ठीक है। या फिर ये किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपके यहाँ पर आए थे और पहचान हुई थी, आपके कंपनी में आए तब पहचान हुई थी, आपके ऑफिस में आए, ऐसा कुछ है। ओके, किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन से आप कहीं ना कहीं आप दिल दे बैठे इस पर्सन को, और इस व्यक्ति ने आपको नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत हैप्पी थे, और आपको भी ठीक है, अगर इन्होंने बताया भी कि इनकी शादी हो चुकी है, तब भी कहीं ना कहीं आप खुशी थे, क्योंकि इतनी इतनी फीलिंग्स किसी के लिए आपने फील नहीं की थी जो कि इनके लिए फील की थी, ठीक है। तो इसलिए आपको खुशी हो रही थी, भले ये शादीशुदा है, भले ये डिवोर्सी है, आपसे एज में बड़े हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपको प्यार ही हुआ था। प्यार उम्र देखकर, ठीक है, नहीं होता है, या पर्सन का स्टेटस देखकर प्यार नहीं होता है, बस प्यार हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इस पर्सन ने आपको कंफर्टेबल फील कराया, इसलिए आपको प्यार हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक मोड़ ऐसा आया है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको लगा कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है ही नहीं। ज़्यादा करके अगर आप सिंगल हैं और वो शादीशुदा है, तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है। लेकिन क्या है ना, इस पर्सन ने भी यही सोचा कि मेरा भविष्य नहीं है, मुझे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लेकिन आज इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं यार, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके जैसा शायद इनको भी किसी ने प्यार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं खिंचाव मुझे नजर आता है आपकी तरफ। ओके, एक थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में हो सकता है, या हो सकती है थर्ड पर्सन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों में दूरियां हैं। लेकिन मुझे ये कहता है ना कि फुल मून, आने वाला फुल मून तक आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे का रियूनियन होगा, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो मतलब सपने देखे हैं वो कहीं ना कहीं सच हो रहे हैं। ओके, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन ये एक रिलेशनशिप तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने सपने देखे हैं, भले ही इस व्यक्ति ने सपने देखे हैं, नहीं देखे हैं, या आपके साथ उनको कंफर्टेबल फील हो रहा था इसलिए रिश्ता रखा, वो एक अलग बात है। लेकिन डेफिनेटली आज ये आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, और वो बातें याद कर रहे हैं जो कि आपके साथ इन्होंने वक्त बिताया। कहीं ना कहीं आपकी यादें मिटा नहीं सके ये व्यक्ति। हो सकता है कि आपके पहले इनकी ज़िंदगी में और भी कोई आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जो अपनापन आपके लिए वो फील करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फील कर पा रहे, ठीक है। कुछ यादें इन्होंने हमेशा के लिए मिटा दी हैं। ओके, और ये भी कोशिश की है कि आपकी यादें में मिटाएं, लेकिन ये नहीं हो सका। एक अलग टाइप का रिश्ता आप दोनों का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आज ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इनको, जैसे कि ना, एक तो आप
शायद आजकल बहुत ज़्यादा याद करके मैनिफेस्ट कर रहे हो इस व्यक्ति को कि वो वापस आए, एक बार आपसे बात करें। हो सकता है सभी जगह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक किया, सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक किया, आपका नंबर ही ब्लॉक किया और चले गए। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार कम से कम वो बात करें, ठीक है? और आप उनको यही पूछना चाहते हैं कि तुमने जो ये मेरे साथ किया उसमें मेरी गलती क्या है? क्या मेरी यही गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया? ठीक है, तो आप एक बार उनसे बात करना चाहते हैं, ऐसी किसी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है? तो डेफिनेटली दूरियां मुझे नज़र आती है, अभी भी यहाँ पर रेलवे की पटरी बनी हुई है तो दूरियां नज़र है, ट्रैवल की एनर्जी, ठीक है? ट्रैवलिंग की एनर्जी है, जैसे कि इनके पास अगर आपको जाना है तो एक एक रात का कहीं न कहीं प्रवास हो सकता है, एक रात की सफ़र हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि वो दूर हैं और दूर होने के कारण आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है इस व्यक्ति के बारे में कि वो खुश है, हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, ओके? क्योंकि मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है आपके टुवर्ड्स अगर मैं एनर्जी देखूँ, तो आपने हमेशा इस पर्सन की खुशी के बारे में सोचा है, इनको किसी तकलीफ़ में डालने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि यही सोचा है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आकर जो वक़्त आपके साथ उन्होंने बिताया या स्पेंड किया, वो काफ़ी है आपके लिए जीने के लिए। ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है, मतलब उतनी यादें जो है ना इस पर्सन के साथ, वो आपको जीने के लिए काफ़ी है, ऐसा कभी-कभार आपको लगता है। क्योंकि आपका नसीब था या आपके नसीब में लिखा था, इस पर्सन से मुलाकात होगी, इस पर्सन से एक रिलेशनशिप होगा, इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग आपका रिश्ता बनेगा। और अगर बाद में आपको पता चले कि उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं, तब तो बहुत बड़ी तकलीफ। लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा स्ट्रांगली लगता है, क्योंकि यूनिवर्स के प्लान को कोई नहीं जानता है, ठीक है? ईश्वर के प्लान्स पहले से ही बने होते हैं। जो आपके लिए बना है या बनी है, वो आपसे मिलेगा या मिलेगी, ठीक है? समय लग सकता है, वक्त जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो इंसान आपकी तकदीर में है, उसे आप मिलेंगे ही, मतलब मिलेंगे। कल तक आपको ये नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन आज शायद आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चलो बहुत हो गया इंतज़ार, मैंने इंतज़ार कर कर के देख लिया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है, तो इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। ऐसी आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ही तो ट्विस्ट है। नंबर 2, एंजल नंबर 222 को क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है नंबर 2। ओके, तो नंबर 222 को क्लेम कीजिए। ये एक बैलेंस और रियूनियन और सोलमेट का नंबर है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यस, अगर आप सोलमेट्स हैं ना, या पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हैं, तो ये मुझे यहाँ पर फ्यूचर एनर्जी भी मुझे ऐसी फील होती है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये पर्सन अपने आप को कहीं न कहीं आपके बिना अधूरा फ़ील करने लगे हैं, ओके? कल तक नहीं फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन आज तो फ़र्क पड़ रहा है। एनर्जीज़ बदलती रहती हैं। कल तक जो इंसान आपके लिए जैसे कि आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, या फिर वो टॉपिक क्लोज़ किया था, लेकिन वो यूनिवर्स ने टॉपिक क्लोज़ नहीं किया है। यूनिवर्स अभी भी चाहता है कि आप दोनों मिलें, ठीक है? आप ऐसे पड़ाव पर हैं, हो सकता है कि इनसे बिछड़ने के बाद आपकी शादी हुई लेकिन आप नहीं भुला पाए, ये भी हो सकता है। कहीं न कहीं दोनों की शादी हुई है, ये भी हो सकता है। एक सिंगल, एक मैरिड हो सकता है, ठीक है? अलग-अलग यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ आ रही है आज। लेकिन एक मैरिड है, ये तो पक्का मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि दोनों में से एक मैरिड है, ओके? मैरिड होके डिवोर्सी भी हो सकता है, लेकिन मैरिड है। आप प्यार ढूंढ रहे थे और उसी वक्त इस पर्सन से मुलाकात हो गई। आपको प्यार की कमी महसूस हो रही थी, आपको सपोर्ट की कमी महसूस हो रही थी। आप चाहते थे कोई अपना हो, कोई सहारा हो, कोई ज़िंदगी के सफ़र में आपका हाथ पकड़े, आपका सहारा बने, ठीक है? सपोर्ट बने। तो ये इंसान आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, और इन्होंने कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यस, आपको जो भी दिन आपके साथ बिताए हैं वो बहुत ही खूबसूरत थे। मतलब उस वक़्त वो भी भूल गए थे कि वो किस रिश्ते में हैं, आप भी भूल गए कि किस रिश्ते में हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर, ये सब नहीं सोचा। बस उस
पल को आपने एंजॉय किया, उस मोमेंट्स को आप लोगों ने एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, घूमना फिरना, मूवी देखना, ठीक है, आउटिंग पर जाना, कहीं पर जाना, ये बस आपकी दुनिया वही थी। और अगर अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है इस व्यक्ति के साथ, तो ये आपको तकलीफ तो दे रहा है, क्योंकि वो खुशियाँ आप वापस पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को किसी से अलग करके आप पाना चाहते हैं, नहीं, या ये शादीशुदा है तो आप उनका घर तोड़ना चाहते हैं, वो भी नहीं। बस आप चाहते हैं कि व्यक्ति पहले जैसे आपके साथ रहे, पहले जैसे आपके साथ रिश्ता रखे, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए जीने के लिए, ठीक है, क्योंकि जीने का सहारा आपके बन सकते हैं, या आप उनका जीने का सहारा। हो सकता है कि वो शादीशुदा है लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश भी नहीं है और इसलिए आपसे अटैच्ड हो गए, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए अटैचमेंट हो गई है। तो यहाँ पर 6 नंबर भी मुझे दिखाई देता है। 6 नंबर बर्थडे हो सकते हैं पर्सन की। ओके, टी लेटर भी दिखाई देता है। टी लेटर से नाम हो सकता है पर्सन का। तो यहाँ पर ये पर्सन की चाहत, आज मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि आपका बर्थडे आ रहा है, आसपास ही बर्थडे आपका है, तो ये बर्थडे के दिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, या बर्थडे के दिन आपको विश करना चाहते हैं, या मिलना चाहते हैं, कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं, ठीक है। ज़रूर ये कुछ गिफ्ट भेज सकते हैं, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा है आपके टुवर्ड्स। एक तो इनका मैसेज आ सकता है, कुछ गिफ्ट आ सकता है, ठीक है, ये खुद आ सकते हैं। इन्होंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, ठीक है। मूव ऑन करना मतलब क्या है कि आप अपने पास्ट को, वो दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ते हो और फिर कभी खोलते नहीं उस दरवाजे को, ठीक है, उससे कहते हैं मूव ऑन। मतलब उसमें आपको फिर याद ही नहीं करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, हर कोई मूव ऑन नहीं कर सकता। एक ना एक दिन वो जो यादें आपने दफना कर रखी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने लगती है कि उससे मैं मिला था, उस वक्त मिला था, यहाँ पर मैं गई थी, इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आज एनर्जीज हैं कि जो यादें आपने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी पीछे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आज वो व्यक्ति आपको याद आ रहा है, आपके पार्टनर को आप याद आ रहे हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा अगर हो रहा है ना, मिरर एनर्जीज, मतलब वो भी आपको याद कर रहे हैं, आप भी उनको याद कर रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। मिरर नंबर्स भी आपको दिखाई देते होंगे, कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। एंजल नंबर्स आपको आकाश में नहीं दिखाई देते, ठीक है, स्काई में नहीं दिखाई देते, बल्कि एंजल नंबर्स आप अगर रोड पर जा रहे हैं ना, तो गाड़ी पर दिखाई देंगे, जैसे कि 2992, ओके, 1221, ये गाड़ी का नंबर हो सकता है। कहीं आपको बोर्ड लगा हुआ है, ओके, वहाँ पर दिखाई दे सकता है। किसी के घर का, बिल्डिंग का नंबर दिखाई दे सकता है। अचानक आप कहीं गए हो अनजान जगह पर, वहाँ पर नंबर्स, साइन बोर्ड्स पर नंबर्स, ओके, किसी का अननोन नंबर से कॉल आ गया, वहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे, मिरर नंबर्स। जैसे मैंने कहा कि 3113, 1441, ऐसा उल्टे पुल्टे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको एंजल्स और यूनिवर्स की, एक आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और ट्विन फ्लेम थोड़ा सा दर्दनाक कनेक्शन होता है। अगर आप तकलीफ़ें सहन कर सकते हो, तो ये पर्सन आपसे मिलेंगे बिछड़ेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे, ऐसा ये सफ़र होता है ज़्यादा करके ट्विन फ्लेम का। जैसे कि हीर रांझा की स्टोरी आप लोगों को पता होगी कि उनके प्यार इतना था कि कभी मिल नहीं सके, उनका कोई एंड नहीं था, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम वाले ऐसे होते हैं, मतलब उसमें ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा तड़प रहती है। एक तो पर्सन आपसे दूर रहते हैं और इनका इंतज़ार करते करते आप थक जाते हो, ठीक है, और काफ़ी देर आप रुकते हो उस इंसान के लिए कि कब आएंगे करके, तो वो ट्विन फ्लेम है। मतलब उनके बिना तड़पते रहते हो, ऐसा नहीं कि आप ही तड़पोगे, वो इंसान भी आपके लिए तड़पते रहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहता है। और मिलेंगे ज़रूर, ये मिलेंगे, 1 महीना 2 महीना रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, फिर अचानक चले जाएंगे, फिर लौट कर आएंगे और आप सोचेंगे कि क्या ये मेरे से मतलब खेल रहे हैं पर्सन,
या मुझे तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो ट्विन फ्लेम अगर है तो ऐसा ही सफ़र होता है ट्विन फ्लेम्स का। वो स्टेबिलिटी नहीं होती ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ओके, लेकिन प्यार बहुत गहरा होता है, प्यार बहुत ज़्यादा गहरा, कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये बस एक इंसान मुझे मिल जाए तो पूरी दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस टाइप की फीलिंग्स आपकी रहेंगी अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो। ठीक है, तो क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलन होते हुए नजर आता है, रीयूनियन होते हुए नजर आता है, आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आती हुई नजर आती है। ओके, देखेंगे हम 3 कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या आ रहा है इस वक्त, आपके रिश्ते में क्या आ रहा है। 3 कार्ड्स लेकर आपके रिश्ते में क्या आ रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। इनकी मजबूरियां आज मुझे नज़र आती हैं इस रिश्ते में, मतलब वो चाहकर भी नहीं आ सकते। ओके, एक टाइम पर उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, या उनको लगता है कि इस रिश्ते में मुझे जाना ही नहीं था। एक टाइम इनको लगता है कि दौड़ कर आपके पास आए। ठीक है, ये शादीशुदा, जैसे मैंने कहा कि एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड ही हो, ये कमिटेड भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है आपकी, आपके पार्टनर की, और उसके बाद प्यार हो गया। ये सिचुएशन हो सकती है, ये आपको खोना भी नहीं चाहते। तो ये इस टाइप का रिश्ता है ना, जहाँ पर इस रिश्ते का कोई नाम भी नहीं है और ये रिश्ता भी है। ओके, अगर इनकी शादी हुई है तब भी ये आपको, आपसे अलग नहीं हो सकते, या आपको छोड़ नहीं सकते, या आपकी शादी हुई है तब भी आप इनको भुला नहीं सकते। कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू रहेगा, क्योंकि इसमें सच में प्यार है। ठीक है, रिश्ता कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस रिश्ते में प्यार है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट होता है। और आज मुझे एनर्जी आ रही है कि इस रिश्ते में प्यार है, और इसलिए ये ना चाहकर भी आप एक दूसरे के सामने आएंगे। यस, इनकी थॉट्स ऐसी है कि आपसे मिले, ठीक है, डेफिनेटली रियूनियन करें। तो यहाँ पर 12 नंबर लकी है आपके लिए, 4 नंबर भी लकी है। राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ये कहने की कोशिश कि ये इमोशनली अटैच हैं। आपको लगता है कि आप रो रहे हो उनको याद करके और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो नहीं, वो उनको एहसास है कि आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, मिरर एनर्जी से, तो उनको वो फीलिंग्स उनको महसूस हो रही है कि आप उनको याद कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो तो उनको बुरे सपने आ रहे हैं। यही होता है ट्विन फ्लेम में, और इसलिए उनका मन करेगा आपके पास आकर आपको देखें, आपसे मिले। ठीक है, तो यहाँ पर रीयूनियन होना ज़रूर होगा। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और टाइप कीजिए थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।